नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। इस गांव के एक भी बच्चे को नहीं छोड़ूंगी, सबके सब मारे जाएंगे। एक गांव में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल एक पेड़ पर एक बच्चे को रस्सी से बांधकर लटका रही थी और उसे मारकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। जो मेरे साथ हुआ अब मैं सबके साथ करूंगी, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तभी उसके पास खड़े हुए दो बच्चे बहुत ही जोरों से रोने लगते हैं और रोते हुए चुड़ैल से कहते हैं, मम्मी बचाओ, पापा बचाओ, ऊपर वाले कितनी भयानक चुड़ैल है। अरे चुड़ैल हमें छोड़ दे हमें। चुड़ैल आज के बाद मैं कभी कोई शरारत नहीं करूंगी, किसी को परेशान भी नहीं करूंगी और मम्मी की सारी बातें मानूंगी, लेकिन तू मुझे मत मार, मुझे छोड़ दे चुड़ैल, मुझे छोड़ दे। ऐसे कैसे छोड़ दूं? किसी ने मेरे बारे में सोचा? कभी नहीं, ना तो मैं भी किसी के बारे में नहीं सोचूंगी और इस गांव के हर एक छोटे छोटे बच्चों को मार दूंगी, तब जाकर इस गांव के लोगों को अकल आएगी। ये कहकर चुड़ैल बच्चों को फांसी देकर मार देती है, जिसके बाद चुड़ैल बहुत खुश होती है। ये है चुड़ैल की मौत का तमाशा, कोई नहीं बचेगा मेरे हाथों। इस गांव के सभी बच्चों की मौत मेरे हाथों लिखी है। तभी चुड़ैल वहां से हवा में गायब हो जाती है। ये कहानी महिपालपुर के एक छोटे से गांव की है, जहां एक सरिता नाम की औरत अपने 2 अनाथ बच्चों के साथ रहा करती थी। सरिता बहुत ही गरीब थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था और एक दिन उसे मंदिर की सीढ़ियों पर वो दोनों अनाथ बच्चे मिले थे, जिसके बाद से उसने उन दोनों बच्चों को अपना नाम दिया और उनकी देखरेख करना शुरू कर दिया। सरिता अपने अनाथ बच्चों को अपने खुद के बच्चों से भी ज्यादा प्यार करती थी। वो एक दिन छोटी सी परचून की दुकान चलाया करती थी। वो अपने बच्चों के लिए पैसे भी जोड़ रही थी। एक दिन उसकी सहेली करिश्मा उससे मिलने उसके घर आती है और उससे कहती है, सरिता तेरा दिल बहुत बड़ा है, जो तूने अपने साथ साथ इन 2 अनाथ बच्चों को पाल रही है। क्या बताऊं बहन, उनके मरने के बाद से मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और उनकी परचून की दुकान को संभालना शुरू कर दिया। अब परचून की दुकान चलाते चलाते मैंने कई सारे पैसे जोड़ लिए हैं, ताकि मैं अपने अनाथ बच्चों के भविष्य को बना सकूं। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। चलो भगवान करे तुम ऐसे ही अपने दोनों बच्चों के साथ हंसी खुशी रहो। ये कहकर करिश्मा वहां से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सरिता के घर की एक खिड़की से गांव का एक मोहन नाम का लड़का ये सब सुन लेता है, जिसके बाद उसके मन में लालच आ जाता है और वो वहां से सीधा अपने कुछ दोस्तों के पास जाकर उनसे कहता है, अरे दोस्तों, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। मेरे हाथों सोने की मुर्गी लगी है। बोलो, अगर तुम लोग तैयार हो तो प्लान को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। अरे वाह मेरे शेर, तुझे तो खजाना हाथ लगा है, उसके बारे में कुछ बता। मोहन अपने सभी दोस्तों को सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर उसके सभी दोस्त बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और रात होने का इंतजार करने लगते हैं। जिसके बाद जैसे ही रात होती है, वो सभी सरिता के घर पैसे चोरी करने के लिए पहुंच जाते हैं। ओए, जल्दी बता, कहाँ छुपा रखा है पैसा? कौन सा पैसा? किस पैसे की बात कर रहे हो तुम? चले जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को बुला दूंगी। क्या कहा? हमें धमकी दे रही है? रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। तभी राहुल सरिता के एक जोरदार थप्पड़ खींचकर मारता है, जिसके बाद सरिता जमीन पर गिर जाती है और रोने लगती है। ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अरे यार, ये ऐसे नहीं बताएगी जब तक इसे मारेंगे नहीं। वो सभी मिलकर सरिता को मारने लगते हैं, जिसके बाद सरिता के दोनों बच्चे उसके रोने की आवाज सुनकर उसके पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो सब उन्हें देखते हैं, वो उन दोनों बच्चों को पकड़ लेते हैं और सरिता को धमकी देने लगते हैं। जल्दी जल्दी बता दे, आखिर तूने कहाँ छुपा रखे हैं पैसे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अगर तूने नहीं बताया तो मैं तेरे दोनों बच्चों को मार दूंगा। ये देख, बिल्कुल इस तरह। तभी राहुल अपने हाथ की छुरी से उसके बच्चों के हाथ काटने लगता है। ये सब सरिता से बर्दाश्त नहीं होता और वो कहती है, रुक जाओ, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें सारे पैसे दे देती हूँ, मेरे बच्चों को छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तभी सरिता अपने कमरे की अलमारी से सारा पैसे निकाल कर उन सबको दे देती है, जिसके बाद वो सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुझे क्या लगा था कि हम तुझे बहुत ही आसानी से छोड़ देंगे? ऐसा नहीं है, अगर तुझे छोड़ दिया तो तू हमें कभी भी फंसवा सकती है। तभी वो तीनों उसके दोनों बच्चों के गले में रस्सी बांधकर उसके आंगन के पेड़ पर लटका देते हैं और सरिता के पेट में चाकू घोंप देते हैं, जिसके बाद सरिता मर जाती है। लेकिन मरते हुए वो जाने से पहले कहती है,
मैं वापस आऊंगी और तुम लोगों से बदला लूंगी। जैसा तुमने मेरे बच्चों के साथ किया मैं तुम्हारे बच्चों के साथ करूंगी और कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा। तभी सरिता मर जाती है और वे लोग पैसा लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन मरने के बाद सरिता एक बहुत ही भयानक चुड़ैल बन जाती है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। सरिता गांव जाती है और गांव के हंसते खेलते बच्चों को चोरी छुपे उठा ले जाती है और अपने घर में ले जाकर कैद कर देती है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, चुड़ैल गांव के एक पेड़ पर उन बच्चों को ले जाकर फांसी देने लगती है। तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। वो सभी बच्चे बहुत ही जोरों से रो रहे थे, लेकिन चुड़ैल को उनमें से एक पर भी रहम नहीं आता और वो उन्हें पेड़ के सहारे फांसी देकर मार देती है। ये सब गांव का एक आदमी देख लेता है, जिसके बाद वो मशाल जलाता है और मशाल जलाकर पूरे गांव को इकट्ठा कर लेता है। अरे गांव वालों, जल्दी से चलो, चुड़ैल हमारे गांव के बच्चों को एक एक करके फांसी पर चढ़ाती जा रही है। अगर उसे नहीं रोका तो वो हमारे गांव के सभी बच्चों को मार डालेगी। हाँ हाँ, जल्दी चलो, उसे रोकना ही होगा। तभी गांव के सभी लोग अपने हाथों में मशाल लेकर चुड़ैल को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसके बाद चुड़ैल उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। तुम गांव वालों देखो अपने बच्चों की मौत का तमाशा। ये देखकर तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा। देख चुड़ैल, हमारे बच्चों को छोड़ दे वरना अच्छा नहीं होगा। मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी। जो मेरे बच्चों के साथ हुआ, अब मैं वही सब तुम्हारे बच्चों के साथ करूंगी। देख, इसमें हमारे बच्चों की क्या गलती है? जो हुआ उन चोरों ने तेरे साथ किया, पर तू हमारे बच्चों को क्यों मार रही है? ये बच्चे मासूम हैं, इनका कोई कसूर नहीं है, इन्हें छोड़ दे, जाने दे इन्हें। बड़ा आया मुझे समझाने वाला। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना मैं इन बच्चों के साथ साथ तुम्हें भी मार डालूंगी। मेरे सर पर खून सवार है। तभी वहाँ चुड़ैल के दोनों बच्चों की आत्मा प्रकट होती है, जो चुड़ैल से कहती है, माँ, आप ये क्या कर रही हो? छोड़ दो, जाने दो इन्हें। इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सब बेकसूर है। हाँ माँ, इन बच्चों ने कुछ नहीं किया। तुम इन चोरों की सजा इन मासूम बच्चों को नहीं दे सकती। जो आपके बच्चों के साथ हुआ, आप दूसरों के बच्चों के साथ कैसे कर सकती हो? इन्हें छोड़ दो माँ, इन्हें छोड़ दो। अपने बच्चों की आत्माओं को देखकर चुड़ैल बहुत ही बुरी तरह रोने लगती है और रोते हुए अपने दोनों बच्चों को गले से लगाते हुए कहती है, सही कहा तुमने, मेरी गलती है। मुझे बेकसूर और मासूम बच्चों की जान नहीं लेनी चाहिए। बेकार में मैंने कितने बच्चों की जान ले ली, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ साथ यहाँ से मुक्त हो जाऊंगी। ये कहकर चुड़ैल अपने अनाथ बच्चों के साथ वहां से मुक्त हो जाती है।